IMUCT की प्रिपरेशन के लिए और IMUCT का एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। लेकिन काफी सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि सर हम क्वेश्चन में आगे चले जाएंगे तो पीछे कैसे आएंगे, पीछे चले जाएंगे तो आगे कैसे आएंगे, या इसका पेपर कैसा होता है। कई लोगों को तो अभी ये भी नहीं पता कि हिंदी में होता है कि इंग्लिश में होता है। तो मैं यार एक काम कर रहा हूँ, मैं एक एक करके सारी की सारी डिटेल आपको फिर से बता देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शोभित। IMUCT का जो पेपर होता है, ठीक है, ये पूरा पेपर इंग्लिश में ही होता है, हिंदी में नहीं आता। जैसे बाकी जो पेपर्स होते हैं वो इंग्लिश में भी आते हैं, हिंदी में भी आते हैं, लेकिन IMUCT का पेपर इंग्लिश में ही आता है। अगर आप हिंदी मीडियम से भी हो तो भी आपको इंग्लिश में प्रिपेयर करना होगा। काफी सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम हिंदी मीडियम से हम क्या कंप्लीट कर पाएंगे। बिल्कुल कर पाओगे। हमारे पास काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से हैं और पिछले 2 महीने के अंदर उन्होंने काफी अच्छा इंप्रूव किया है। हिंदी मीडियम से होने के बावजूद भी उन्होंने काफी अच्छा इंप्रूव किया है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी जो जाएगा उसको इंग्लिश में ही पेपर दिखाई पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, कई लोग बोल रहे हैं कि सर क्या वो हमें पेपर मिलता है, मतलब फिजिकली वो पेपर मिलेगा, वैसा पेपर होगा, या हमें सीबीटी मतलब सेंटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो भाई ये सेंटर बेस्ड टेस्ट होता है। सेंटर बेस्ड टेस्ट मतलब IMUCT अपने सेंटर्स डिफाइन कर देता है, अगर हर शहर में कि कहां कहां पे सेंटर पड़ने वाले हैं। आप जो फॉर्म फिलअप करते हो तो आपको वहां पे सेंटर फिल करने होते हैं। उन सेंटर्स में, जैसे हम गुड़गांव की बात कर रहे हो तो गुड़गांव में हो सकता है 2 सेंटर पढ़ रहे हो, तो उन 2 सेंटर में वो क्या करते हैं, वहां पे कंप्यूटर्स होते हैं। तो वो ऐसा इंस्टीट्यूट चूज करेंगे जहां पे काफी सारे कंप्यूटर हो, लैन कनेक्शन हो, इंटरनेट अच्छा हो, ये सारी चीजें हो, और फिर उसके बाद उन कंप्यूटर्स पे वो टेस्ट वहां पे होता है। प्लस एक चीज और भी है, बहुत लोगों को लगता है सर चीटिंग कर सकते हैं, किसी और को भेज सकते हैं। भाई ये सब काम मत करना, क्योंकि जिन लोगों को पकड़ लेते हैं फिर उनको वो रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो कई लोग ये ट्राई करने की कोशिश करते हैं लेकिन चीजें बाहर आ जाती हैं, ये सब ट्राई मत करना। सेंटर बेस्ड टेस्ट में जब आप कंप्यूटर पे एग्जाम लिख रहे होते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, कंप्यूटर पे एग्जाम लिख रहे होते हो तो लिखने का मतलब क्या है कि आपको पेपर दे देंगे, रफ करने के लिए पेन दे देंगे, जैसे जेई का पेपर होता है उसी तरीके का ही है। और क्वेश्चंस आगे पीछे करके देखे जा सकते हैं, मतलब आप मैथ से वो सेक्शन वाइज देंगे। जैसे सपोज करो कि पहला सेक्शन उन्होंने दे दिया आपको 40 मार्क्स का इंग्लिश, दूसरा सेक्शन है 40 मार्क्स का जीए, तीसरा है मैथमेटिक्स, ऐसे करके जा रहा है। तो आप सेक्शन में भी आगे पीछे जा सकते हो, आप क्वेश्चंस में भी आगे पीछे जा सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि हमने एक क्वेश्चन कर लिया आगे चले गए तो हम दोबारा पीछे आ ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल आ सकते हो। इसीलिए मैंने वो टाइम मैनेजमेंट जो बताया था वो आप उसमें पूरा का पूरा अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपको पेपर मिलेगा। पेपर केवल रफ करने के लिए होता है, तो रफ करो और वो पेपर आपसे ले लेते हैं बाद में, ठीक है। तो रफ के लिए आपको मिलेगा। कई लोग पूछते हैं सर क्या यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड होता है? यस, कैलकुलेटर अलाउड होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होता है, लेकिन पेपर का लेवल इतना आसान होता है कि आपको कैलकुलेटर रेयरली ही कहीं यूज करना पड़ेगा। मतलब अभी आने वाले टाइम में हम लोग क्या करेंगे, जो PYQ है 2025 का PYQ 2024 का तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अगर आप प्लेलिस्ट में देखोगे, मैं ऊपर आई बटन पे डाल दूंगा, अगर आप प्लेलिस्ट में कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा, आप प्लेलिस्ट जाकर के चेक करना, उसमें आपको 2024 के PYQs मिल जाएंगे। 2025 का PYQ भी मैं करवाऊंगा। अगर आप चाहते हो, चलो एक काम करते हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं PYQ करवाऊं अभी, वैसे मेरा प्लान था कि मैं मार्च तक करवाऊंगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं अभी PYQ करवाऊं तो आपको कम से कम 100 कमेंट्स डालने पड़ेंगे, कम से कम PYQ के लिए। और मैं आपको सबसे पहले मैथमेटिक्स का ही पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा। मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करने में ऐसा हो सकता है कि वो 1 घंटा भी लग जाए मुझे, क्योंकि सॉल्व करके एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, तो इट मे बी पॉसिबल कि 1 घंटा लग जाए। पर मैं प्रॉपरली सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुए, कितने क्वेश्चन इजी थे, कितने क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, अगर हमें टाइम मैनेज करना होगा तो हम कैसे, मतलब बिल्कुल रियल टाइम मिल जाएगा आपको। पर उसके लिए आपको कमेंट में डालना पड़ेगा PYQ 2025, और 100 कमेंट्स होंगे तो मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद लोग पूछते हैं कि क्या सर नेगेटिव मार्किंग होती है? यस, बिल्कुल होती है यार, मैं 2 बार ऑलरेडी बता चुका हूं कि नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए तुक्केबाजी मत करना। बहुत सारे आजकल यूट्यूब चैनल चल रहे हैं जिसमें वो बताते हैं कि कैसे तुक्के मार करके टॉप पे आया जाए। भाई ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते। ऐसे लोग, ऐसा चैनल, ऐसा इंसान जो भी हो ना, उसको अपनी लाइफ से डिलीट मार दो, ठीक है, शिफ्ट डिलीट मार दो, दोबारा आना ही नहीं चाहिए बोला इंसान। क्योंकि ये तुक्के उक्के बाजी करके आप, बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्मत हुई, बहुत अच्छा लक हुआ तो मान लो आप कहीं पहुंच भी जाओगे, लेकिन फिर उसके आगे सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तुक्के के चक्कर में मत पड़ो। बहुत आसान पेपर आ रहा है, बेसिक प्रिपरेशन है, टाइम मैनेजमेंट मैंने बता दिया है,
ठीक है, 24 की प्लेलिस्ट भी मैं आपको दे ही रहा हूँ, उससे पहले वाली भी प्लेलिस्ट है अपने पास, और उसके आगे वाली भी प्लेलिस्ट आपके पास है, सब कुछ आपको मिल जाएगा, तो उसमें परेशान मत होना। अच्छा, अब ये कुछ चीजें मैंने बता दी, एक दो चीजें और भी हैं। कई लोग बोलते हैं कि सर एग्जाम के ड्यूरेशन में नींद आती है। भाई एग्जाम के ड्यूरेशन में नींद आने का एक बहुत सिंपल सा रीजन ये है कि आजकल का जो कूल चल रहा है ना, कि हम रात में जागेंगे और पढ़ाई करेंगे, रात में बहुत शांति होती है, बहुत मेरी कॉन्सेंट्रेशन बन जाती है, इन सब चक्करों में मत पड़ो। टाइमली सो, टाइमली उठो, क्योंकि तुम जब जिस फील्ड में जाने वाले हो ना, मर्चेंट नेवी में जाने वाले हो, रात में 10 बजे तुम्हारी लाइट्स आउट हो जाएंगी और सुबह तुम्हें 4-5 बजे उठा दिया जाएगा, दिन भर रगड़ा जाएगा। तो जहां तुम्हें जाना उसकी प्रिपरेशन अभी से करने लगो। अब एग्जाम का टाइम सपोज करो 11 से 2 है या 10 से 1 है, अगर उस टाइम पे तुम घर पे सो रहे हो, तो भाई सो रहे हो तो फिर तुम सोते ही रह जाओगे, क्योंकि तुमने अपने आप की प्रैक्टिस किस चीज के लिए डाली है? सोने के लिए डाली है। तुम 6 महीने किसके ऊपर काम कर रहे हो? 10 बजे से 1 बजे तक सोने पे काम कर रहे हो, तो तुम्हें उस टाइम पे नींद ही आएगी। अगर तुम जागना चाहते हो और काम करना चाहते हो, तो अभी से इसके ऊपर काम करना शुरू करो कि 10 से 1 बजे तक आपको पढ़ना ही पढ़ना है। वो आपका एक्टिव पीरियड होना चाहिए, स्लीपिंग पीरियड नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें थी जो IMUCT के पेपर से रिलेटेड थी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि IMUCT के पेपर से रिलेटेड कुछ और भी आपके डाउट्स हैं जो क्लियर होने चाहिए, ठीक है, तो वो आप डाल सकते हो। और मैंने आपको एक ऑफर तो दे ही दिया है कि अगर आपको PYQ देखना है 2025 मैथमेटिक्स का, तो आपको कमेंट करने पड़ेंगे। एक चीज और एंड में मैं बता देता हूं यार, अभी मैथमेटिक्स में हमारा जो नया बैच स्टार्ट हुआ था, मैथमेटिक्स में मैंने क्वाड्रेटिक कंप्लीट कर दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू हुआ है। अगर आप लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो फटाफट ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसमें रिवीजन नहीं हो पाएगा। और अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 12th वाले हैं, जो बोलते हैं कि हम सर मार्च में आकर के ज्वाइन करेंगे, उनको सिलेक्टिव टॉपिक्स ही मिल पाएंगे, उनको सारे टॉपिक्स नहीं मिल पाएंगे सिलेक्टिव। क्योंकि आप सब कुछ सोच के देखो, 2.5-3 महीने में हम पूरा सिलेबस नहीं खत्म कर सकते, सिलेक्टिव टॉपिक ही खत्म कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी कर लो, डिले मत करो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि थोड़े बहुत पैसे बचाने के चक्कर में पूरा साल खराब हो जाता है, और उस साल की वैल्यू आप समझते नहीं हो। उस साल का अपना एक वैल्यू है, वो आप नहीं समझ रहे हो, उसको समझो। सो विद दिस इंफॉर्मेशन, शोभित साइनिंग ऑफ। ऑल द बेस्ट गाइस।